आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शंखनाद। गाजे बाजे और बग्गियों के बीच निकली विशाल शोभा यात्रा। जयकारों से गुंजायमान हुआ रामनगरी। धर्मनगरी अयोध्या में भक्ति और अध्यात्म की अविरल धारा प्रवाहित करते हुए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ बुधवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश महाराज के नेतृत्व में निकाली गई विशाल यात्रा में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। सरजू तट से दिगंबर अखाड़ा तक भक्ति का माहौल रहा। कलश यात्रा प्रातः 8 बजे दिगंबर अखाड़ा से गाजे बाजे, ढोल नगाड़े और फूलों के साथ सजी बग्गियों के बीच निकली। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर सिर पर मंगल कलश लिए भक्त संगीत में झूमती नजर आईं। सरजू तट पर विधि विधान से पूजन और जल भरने के उपरांत यात्रा पुनः दिगंबर अखाड़ा आई। पूरा मार्ग जय श्री राम और श्रीमद् भागवत भगवान की जय के उद्घोष से गूंज उठा। कलश यात्रा की अगुवाई कर रहे राजेश महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या पावन धरती पर भगवान की कथा का आयोजन जनमानस के लिए कल्याण और भक्ति भाव से प्रचार के लिए है। उन्होंने कहा, कलश यात्रा में उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। यह कथा क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेंगी। संतों और गणमान्य जनों की उपस्थिति में इस भव्य आयोजन में अयोध्या के प्रमुख संत महंत ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर मुख्य रूप से कालकानंद प्रदीप महाराज, तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे सहित भारी संख्या में स्थानीय नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन समिति के अनुसार कथा का मुख्य कार्यक्रम कृष्णा एंड साउंड सर्विस, कृष्णा बैटरी, लाल कोठी, अयोध्या के प्रांगण में संपन्न होगा। श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी, जिसमें विद्वान कथावाचकों द्वारा भगवान की दिव्य लीलाओं का रसपान कराया जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा राजेश महाराज व कथा आयोजक ने। और सौभाग्य की बात है, तीर्थ पुरोहित समाज के माननीय आदरणीय श्री कृष्ण कुमार कृष्णा महाराज जी, जिसको कहा जाता है कृष्णा इलेक्ट्रिक साउंड सर्विस के मुख्य प्रोप्राइटर के द्वारा, उन्होंने प्रतिवर्ष अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों के पुण्य स्मृति में या श्रीमद् भागवत का महापुराण कथा प्रतिवर्ष कराते हैं। उसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। तो आज समय व दिन व घड़ी आज भी आ चुका है। आज श्रीमद् भागवत कथा का कलश शोभा यात्रा अपने निवास स्थान हनुमानगढ़ी लाल कोठी से लेकर के सरयू नदी तक उन्होंने निकाला है और पुनः वहां से जल लेकर के अपने निवास स्थान आएंगे। आज से 9 दिन तक लगातार 7 दिन तक महापुराण भागवत का चलता रहेगा। उसके उपरांत सभी को जो है विशाल भंडारे का आयोजन भी अयोध्या में 5000 जनसंख्या में तीर्थ पुरोहित समाज है। सभी को घरों में सबको हर एक व्यक्ति के यहाँ जो है निमंत्रण का कार्ड, भंडारे का आयोजन सबको सूचना दिया गया है, सबको आमंत्रित किया गया है, जिसमें अयोध्या के सभी, चाहे व्यापार मंडल हो चाहे अयोध्या के निवासी हो, सभी का विशाल रूप से भंडारे में सभी को आमंत्रित किया गया है। राजेश महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित। कितना सौभाग्य रामेश्वर से लेके अभी तक आए, बहुत सौभाग्य की बात है। और कृष्णा महाराज जी ने बहुत प्रकार से कहा कि महाराज जी आप हमारे शोभा यात्रा में शामिल होंगे तो मेरा गौरव की बात रहेगी। तो मैं रामेश्वर सभी श्री राम कथा से सम्मिलित होकर के जो है और महापुराण भागवत की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और इसी प्रकार सबसे मेरा संबंध जुड़ा रहे और मैं सबके सुख दुख में आ सकूं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। जय श्री राम। कृष्ण कुमार पांडे, कृष्णा इलेक्ट्रिक एंड साउंड सर्विस, लाल कोठी, हनुमानगढ़ी चौराहा, अयोध्या में हो रहा है। ये प्रोग्राम अपने बुजुर्गों के यादगार में वो प्रतिवर्ष कराते रहते हैं। और ये आज क्या कार्यक्रम? आज ये शोभा यात्रा हनुमानगढ़ी चौराहा उनके निवास स्थान से निकाला गया है और कलश यात्रा ये सरयू जी से जल भर करके लाएंगे और पुनः वहां पर स्थापित करेंगे और 7 दिन तक निरंतर भागवत चलता रहेगा। तो मुख्य यजमान कौन? मुख्य यजमान श्री कृष्ण कुमार पांडे जी हैं। आप क्या नाम है? मैं ओम प्रकाश पांडे मुख्तार हनुमानगढ़ी से बोल रहा हूँ और ये प्रतिवर्ष इस तरीके से कराते रहते हैं और करीब 5000 आदमियों का भोजन प्रतिदिन के हिसाब से इनका चलेगा 7 दिन तक।